देखा दर्शकों आप, कैसे धमकी दी जा रही है, कहा जा रहा है कि भारत को बांग्लादेश बना देंगे। लेकिन आज मैं आपको इनका चेहरा भी दिखाऊंगा, कैसे ये लोग देश को सुलगा रहे हैं, कैसे आग लगा रहे हैं, आज आपको दिखा दूंगा। और कैसे दीदी के बंगाल में वक्फ कानून का ना सिर्फ विरोध किया जा रहा है, बल्कि फिलिस्तीन के झंडे भी आ गए हैं दर्शकों यहां पर, और ये लोग फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं और भारत के संविधान को ना मानने की धमकी दे रहे हैं। आज आपको इन लोगों के चेहरे देख लेने चाहिए, क्योंकि वक्फ सिर्फ इनके लिए बहाना है, दरअसल इनका मकसद देश को सुलगाना है। देखिए जरा, ये वक्फ कानून के खिलाफ गूंज रहे विरोध के स्वर हैं। जुबान पर इन प्रदर्शनकारियों के वक्फ कानून है, लेकिन जिस तरह का ये लोग उपद्रव मचा रहे हैं, उससे देखकर ये महज एक विरोध प्रदर्शन नहीं दिखता। किसी कानून के खिलाफ उठे विरोध के स्वर ऐसे नहीं हो सकते, क्योंकि ये लोग दीदी के राज में खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि संविधान नहीं मानेंगे। दीदी के बंगाल से प्रदर्शन की जो तस्वीरें बीते 4 दिनों से सामने आई हैं, वो सवाल उठाती हैं, क्या वक्फ के नाम पर हो रहे प्रदर्शन साजिश के तहत हो रहे हैं? क्योंकि नाम वक्फ कानून का हो रहा है और झंडे फिलिस्तीन के लहरा रहे हैं। 4 अप्रैल को जब वक्फ के विरोध में भारी संख्या में मुसलमान सड़कों पर उतरे, तो विरोध प्रदर्शन के दौरान फिलिस्तीन के झंडे हाथों में लेकर सड़कों पर आ गए। ऐसी ही तस्वीर कल मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के दौरान सामने आई। प्रदर्शनकारी वक्फ कानून के विरोध में आए थे, जगह जगह आगजनी पथराव कर रहे थे। उस दौरान कुछ लोग फिलिस्तीन के झंडे भी ले आए। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि वक्फ कानून का विरोध कर रहे विपक्षी दल क्या मुसलमानों को भड़काने में जुटे हैं? क्योंकि कई नेताओं पर वक्फ संपत्ति पर कब्जे का आरोप है, इसलिए ये लोग मुस्लिम संगठनों को आगे कर सड़क पर आने के लिए उकसा रहे हैं। लेकिन इनमें कुछ लोग दूसरे एजेंडे से माहौल खराब कर साजिश रच रहे हैं। देखा दर्शकों आप, यानी एक तरफ ये देश को बांग्लादेश बनाने की धमकी दे रहे हैं, दूसरी तरफ केंद्र सरकार को धमका रहे हैं, पीएम के खिलाफ बातें कर रहे हैं, और इधर इनके पीछे कई लोग हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं दर्शकों, वक्फ कानून को लेकर ओवैसी से लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश में बड़े आंदोलन करने का प्लान बनाया, जिसे लेकर मौलाना साजिद रशीदी ने मुस्लिम संगठनों की क्लास लगा दी और इसे सिर्फ तुष्टीकरण की दुकान चलाने वाला प्लान बताया। वक्फ कानून बनने के बाद उन मजहबी ठेकेदारों की दुकान पर ताला लग गया है, और अपनी दुकानों पर ताला लगने के बाद अब बड़े आंदोलन की तैयारी में है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाकायदा इसके लिए प्लान भी तैयार कर लिया है। वक्फ कानून बना, भड़का रहे मौलाना। वक्फ बचाओ मुहिम के नाम पर 10 अप्रैल से 7 जुलाई तक आंदोलन की अपील की है। वक्फ बचाओ मुहिम के नाम पर दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में 22 अप्रैल को एक कार्यक्रम होने वाला है। 30 मई को लाइट बंद कर विरोध की अपील भी की गई है। 7 मई को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ा कार्यक्रम होगा। इसके साथ ही वक्फ के विरोध में प्रदेशों की राजधानी में धरना और गिरफ्तारी कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। लेकिन ऐसे मुस्लिम संगठन और भड़काऊ गैंग को मौलाना साजिद रशीदी ने दो टूक जवाब दे दिया है और कहा कि ये नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वक्फ बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये वक्फ बिल आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ बिल नहीं है, बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है। ये दूसरे उन्होंने कहा कि मस्जिदों के खिलाफ षड्यंत्र बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप मुझे बताइए, इस बिल में मस्जिदों के खिलाफ षड्यंत्र कहाँ है? उन्होंने कहा कि मुसलमान कभी सरकार को माफ नहीं करेगा। ये इस तरह के बयानात हैं जिससे मुसलमान जज्बाती हो रहा है और मुसलमान सड़कों पे आ रहा है। इधर दीदी के बंगाल के मुर्शिदाबाद इलाके में वक्फ कानून को लेकर हिंसा भड़की थी, जहां नफरती तत्वों ने पुलिस पर पथराव और गाड़ियों में आगजनी की। लेकिन अब वहां शांति है। हिंसा के बाद पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। हर तरफ पुलिस का सख्त पहरा है। दीदी ने सांप्रदायिक घटनाओं पर चिंता जताते हुए एकता और शांति की अपील की है। हालांकि वो ये कहने से भी नहीं चूकी कि वक्फ कानून से अल्पसंख्यक परेशान हैं, लेकिन वो उनकी संपत्ति की रक्षा करेंगे। और माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोगों को दिल में दुख हुआ है,
वॉक ऑफ प्रॉपर्टी के लेके। आप भरोसा रखिए, बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। प्लीज रिमेंबर व्हेन दीदी इज हियर, दीदी विल प्रोटेक्ट यू एंड योर प्रॉपर्टी। स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस हो रहा है। इस समय CAB पास होके CAA बना था, एक्ट बना था, उस समय भी स्पॉन्सर्ड ऐसी घटनाएं हमने देखी थी जहां पे ट्रेन जलाई गई थी। तो ये हर बार मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में होता है और ममता बनर्जी और तृणमूल के लीडर जो है वो इस चीज कराते हैं। वक्फ कानून बन चुका है, लेकिन इसके खिलाफ और इसे रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से लेकर आंदोलन तक की तैयारी की जा रही है। और ऐसे भ्रम फैलाने वालों से निपटने के लिए RSS से लेकर बीजेपी ने भी अब तगड़ा प्लान बनाया है। दर्शकों, देश में वक्फ कानून लागू हो चुका है, 24 घंटे का समय भी बीत गया है, लेकिन इसे लेकर विवाद है कि खत्म ही नहीं हो रहा। कई मुसलमान संगठन ऐसे हैं जो कुछ विपक्षी नेता हैं उनके खिलाफ मोर्चा खोले हों। आप सोचिए, मुसलमान कई हैं जो वक्फ के साथ। जम्मू कश्मीर विधानसभा में एक तरफ वक्फ की लड़ाई हिंदुओं तक पहुंच गई। आप सोचिए, इस पर विधायकों के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई है। और यहां पर वक्फ कानून का विरोध नहीं हो रहा है, सिर्फ वक्फ कानून पर राजनीति हो रही है। देखिए जरा आज वहां पर कैसे हाथापाई और मारपीट हो रही है। वक्फ बिल संसद से पारित हुआ, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बना और देश भर में लागू भी हो गया। लेकिन इसे लेकर सियासी लड़ाई थमती हुई दिखाई नहीं दे रही। पिछले 3 दिनों से वक्फ कानून को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा अखाड़ा बनी हुई है। परसों PDP के नेता इस पर विधानसभा में बहस की मांग कर रहे थे, जिसे स्पीकर ने ठुकरा दिया तो जमकर हंगामा हुआ। कल जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने वक्फ बिल की कॉपियां फाड़ दी और कानून पर चर्चा की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। लेकिन आज ये लड़ाई मारपीट, गाली गलौज और हिंदुओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने तक पहुंच गई। जिस मांग पर विपक्ष 3 दिन से अड़ा हुआ है ना, आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही फिर वही हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने कानून पर चर्चा की मांग की। घाटी के ज्यादातर मुस्लिम विधायकों की मांग है कि वक्फ कानून पर चर्चा की जाए, लेकिन स्पीकर इसे पहले ही ठुकरा चुके हैं। बीजेपी विधायक भी इस मांग का विरोध कर रहे हैं। विधानसभा स्थगित होने के बाद सदन का हंगामा सड़क तक जा पहुंचा। जम्मू कश्मीर विधानसभा के एंट्री गेट पर बीजेपी और आप विधायक के बीच झगड़ा हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत धक्का मुक्की और हाथापाई तक जा पहुंची। दोनों तरफ के नेता एक दूसरे के खिलाफ लामबंद नजर आए। जम्मू कश्मीर विधानसभा की इन तस्वीरों को भी आप देखिए, और इन तस्वीरों को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि ये सदन है जहां पर माननीय बैठते हैं और जनता के हित में फैसले करते हैं। और ना इन विधायकों को कोई माननीय बताएगा, क्योंकि ये जिस तरह हाथापाई, धक्का मुक्की और मारपीट कर रहे हैं, ये जनप्रतिनिधि की पहचान नहीं होती है।